एक बड़ी खबर, बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले चरण के लिए 58 में से 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर यह लिस्ट जारी की है। अभी कुछ ही देर पहले मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसमें एक बड़ा ऐलान किया गया है। बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले चरण के लिए 58 में से 53 प्रत्याशियों की सूची मायावती के द्वारा जारी की गई है। आज का दिन इसलिए भी चूज किया गया क्योंकि आज मायावती का जन्मदिन है और इस मौके को सादगी के साथ मनाती हुई मायावती और लिस्ट भी जारी कर दी गई है और साथ ही स्पष्ट भी कर दिया गया है कि बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। तो देखिए, आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं सर्वेश बघेल आगरा से। इसके साथ ही कौन कौन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। रवि आगरा दक्षिण से, नितिन वहां से बनाया गया है। इसके साथ ही और जानकारी आपको दे रहे हैं फतेहपुर सीकरी से मुकेश कुमार। अलग अलग सीटों के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। 53 कुल ऐसी सीटें जहां पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं बीएसपी ने, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। आगरा कैंट, आगरा उत्तरी, आगरा दक्षिण से भी प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। तो बीएसपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। रवि भारद्वाज आगरा दक्षिण से होंगे उम्मीदवार। क्या और बढ़ेगा, ये सारी चीजें जो है एक तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और उनकी टीम से ली जा रही है। उसके बाद 12 बजे की जो बैठक है वो सभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं, पंजाब। तो ये बीएसपी की तरफ से पहली लिस्ट जो जारी की गई है, कौन कहां से उम्मीदवार बनाया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। और साथ ही देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं आपको कैराना, शामली, पुराना से कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं। शामली से देखिए ब्रिजेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। कैराना से सचेंद्र को उम्मीदवार बनाया गया है। और बीएसपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। मुरारी डाल आगरा उत्तरी से होंगे उम्मीदवार। इसके साथ ही देखिए फतेहपुर से मुकेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। नितिन वर्मा वहां से उम्मीदवार उनको बनाया गया है। आगरा दक्षिण से रवि भारद्वाज, आगरा से सर्वेश बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। जब्बार हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। जब्बार, पहली लिस्ट सामने आ चुकी है बीएसपी की, जो कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। 2007 का वो वक्त था जब बीएसपी सत्ता में आई थी। 10 साल का गैप कैसे बीएसपी भरेगी। और जो ये संभावित लिस्ट, संभावित क्या, पहली लिस्ट जो सामने आ चुकी है दरअसल पूरी तरह से, उससे यही लग रहा है कि युवाओं के सहारे बीएसपी एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी का पैटर्न एक जैसा दिख रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी युवा महिलाओं पर फोकस किया है, तो बीएसपी ने इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस किया है। जाहिर तौर पर जो एक सोशल इंजीनियरिंग रही है बहुजन समाज पार्टी की, उस सोशल इंजीनियरिंग की हवा उस वक्त निकल गई जब 2012 और 17 में मायावती जब चुनावी मैदान में आई, तो फिर वो सोशल इंजीनियरिंग उनकी काम नहीं आई। लेकिन इस बार अगर देखा जाए, मायावती इस चुनाव में पूरे तौर पर शांत नजर आ रही है। उनकी कोई रैली नहीं हुई है, सिर्फ काफी दिन पहले उनकी एक वर्चुअल रैली हुई थी और आज उनके जन्म दिवस के मौके पर वर्चुअली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बीएसपी के जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, अभी तक उनकी काफी हद तक एक तरीके से देखा जाए तो लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम को तय करने के बाद में आज पहले दौर के 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी उन जगहों पर मेहनत करने की तो बात कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ में उनमें एनर्जी भरने की बात तो कर रही है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, सियासी नजरिए से जो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती इस वक्त कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक है, आपके पास लौटेंगे विशाल रघुवंशी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ बने हुए। विशाल रघुवंशी, पहली लिस्ट आ चुकी है बीएसपी की तरफ से। 2007 से लेकर जो लंबा गैप रहा है 10 साल का, वो भरने की पूरी कोशिश की जाएगी। मायावती भले ही अभी शांत हो, लेकिन वो दावा करती हुई नजर आ रही है कि सरकार हमारी ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पहली लिस्ट है वो आज अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी है। हालांकि अनौपचारिक तौर पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पहले ही घोषित कर दिए गए थे। ये देखिए वो लिस्ट है, कुल 53 लोग की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। फर्स्ट फेज में चूंकि 11 सीटों पर 11 जिलों में 58 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में 10 फरवरी के चुनाव को लेकर पहली जो लिस्ट है वो जारी की गई है। बाकी के जो प्रत्याशी बचे हुए हैं उनकी लिस्ट बाद में जारी की जाएगी, उनके नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन ऑफिशियल तौर पर बसपा ने 53
उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश आज दिया है अपने जन्मदिन के मौके पर कि जो उनका वोट बैंक है वो कहीं भी खिसकने वाला नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने सपा पर जमकर आरोप लगाया है। क्योंकि चाहे हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, धर्म सिंह सैनी की, ये तमाम जो ऐसे नेता हैं जो बसपा छोड़कर भाजपा में गए थे और भाजपा में अब जो है छोड़कर वो सपा में जा चुके हैं, तो ऐसे में यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो जल्दी से जवाब आपसे जानना चाहेंगे विशाल कि 2007 में जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी के काम आई थी, वो क्या इस बार भी रणनीति वही अपनाने वाली है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही रणनीति अपनाने वाली है, लेकिन खास तौर से इस लिस्ट में खास बात ये भी रही कि मुस्लिम उम्मीदवारों पर बहुत ज़्यादा भरोसा मायावती जता रही हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी में चूंकि तमाम जो ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनको लगता है कि मायावती को कि ये उन्हीं के साथ रहेंगे और इनसे वोट बैंक आ सकेगा, और यही वजह है कि मुस्लिम की जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट में दिखाई पड़ेगी। और कुल अगर हम 53 नाम देखें तो इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम यानी कि 53 नाम बीएसपी की तरफ से जारी हो चुके हैं। 12:30 बजे का वक्त, अभी इंतजार उसका भी करना होगा कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी। बड़ी खबर पर लगातार अपडेट पहुंचाते रहेगा।